हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है शीतल और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज ना मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और मैंने सारे काम ना आज रिलैक्स होके करे हैं। बच्चे गए हैं स्कूल में, उन्हीं के लिए लंच तैयार कर रही थी। आज मैं ना मुझे मम्मी पापा से मिलने जाना था। बच्चे आए, उन्हें तैयार किया। लेकिन ना जब भी मुझे बाहर जाना होता है तो मैं घर के सारे काम करके जाती हूँ ताकि मुझे आके रिलैक्स महसूस हो सके। तो हम लोग निकल लिए, लेकिन हुआ ये कि रास्ते में ना प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। हस्बैंड बोले चलो दिल्ली धाम चलते हैं। मैंने कहा चलो जी ठीक है। मैंने भी कभी वहाँ पे दर्शन नहीं किए। मैंने सुना ही है वहाँ पर कि काफ़ी अच्छा है बाबा के दर्शन, बहुत मतलब बहुत बड़ा है वो, मैंने सुना है ऐसा। मैं कभी नहीं गई हूँ। तो हम वहीं के लिए निकल लिए। लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली धाम पहुँचे ना तो फिर से हमारा वहाँ से प्लान चेंज हो गया। और हस्बैंड ने बोला कि दिल्ली धाम से 55 किलोमीटर है चुलकाना धाम। तो हम लोग चुलकाना धाम के लिए निकल लिए और पहुंच गए चुलकाना धाम। तो देखो ये वही भूमि है जहाँ पर हमारे श्याम बाबा ने श्री कृष्ण जी को महाभारत काल में अपने शीश का दान दिया था। तो मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम दर्शन करने वाली हूँ। आप लोग कभी आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मैंने तो ना रास्तों का खूब आनंद लिया। इतनी अच्छी वाइब आ रही थी ना रास्तों से, पूछो मत। मतलब गाड़ी से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था इन्हीं रास्तों पे बस चलती रहूं। और यही सब का आनंद लेते हुए ना बाबा के मंदिर पहुंच गए। मेरे को ज़्यादा तो यहाँ की स्टोरी पता नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकेगा आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगी। तो ये है श्याम बाबा का कुंड। और यहाँ पे अभी कोई भी स्नान नहीं कर रहा था, बाकी यहाँ पे स्नान करते होंगे। और मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, खूब अच्छे दर्शन हुए। संडे और एकादशी को यहाँ पर भीड़ ज़रूर होती होगी। तो बाबा के बहुत अच्छे हमें दर्शन हुए। खाली था क्योंकि दिन था फ्राइडे का। तो बाबा का प्रसाद लिया और चल दिए आगे। और मंदिर ना खुलने का जो समय है वो सुबह 5 बजे से 8:30 बजे की टाइमिंग लिखी हुई थी। लेकिन हम यहाँ पे जब पहुँचे थे तब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। तो हम लोगों ने खूब अच्छे से दर्शन किए श्याम बाबा के। तो हमारे हारे के सहारे के दो धाम हैं। एक है खाटू श्याम और एक है चुलकाना धाम। तो आज मैंने चुलकाना धाम के भी दर्शन कर ही लिए। तो हारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय। तो प्रसाद में ना अंदर से हमें दीवा मिला था। तो सब लोग ना यहीं पर ही ज्योति जला रहे थे, इसमें इत्र भी था। तो मैंने यहीं पर ही सब बाबा को चढ़ा दिया। मन्नत के ना लोगों ने धागे भी बांधे हुए थे, लेकिन मेरे मन्नत के धागे तो ना भगवान से, ईश्वर से, सिर्फ मेरे मन से ही जुड़े हुए हैं। और देखो यहाँ पे वो वृक्ष भी है महाभारत काल का, जिसे हमारे श्याम बाबा ने एक बाण से ही सारे पत्तों में छेद कर दिया था। तो वो वृक्ष भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आप कभी नहीं भी आए हो ना तो आप ज़रूर आके दर्शन करना। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे बाबा के। तो देखो यही वो वृक्ष है जिसे हमारे श्याम बाबा ने एक तीर से, एक बाण से ही सारे पत्तों में छेद किया था। और ना यहाँ पे आने के 3 गेट हैं बाहर, जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गई। तो हमारी जो एंट्री हुई थी ना वो फर्स्ट वाले से हमने की थी। और यहाँ से भी ना बहुत अच्छे, बाहर से अगर आपको भीड़ है, अंदर से आपको दर्शन नहीं हुए तो यहाँ से भी ना श्याम बाबा के आप दर्शन कर सकते हो। और फिर बाबा के दर्शन करके हम लोग निकल लिए। मैंने कहा चलो अभी टाइम है, हम दिल्ली धाम भी दर्शन कर सकते हैं। तो हम वहीं के लिए निकल लिए। और ना मार्केट में बाहर निकलते ही बिल्कुल घाटू श्याम बाबा के मार्केट जैसी ही वाइब आ रही थी। हमारे श्याम बाबा की इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ और फ़ोटोज़ लगी हुई थी। इतनी सारी निशानी के तौर पे जो भी कुछ लेके जाना चाहता है वो ले जा सकता है। मिठाइयों की दुकानें थी, कचौड़ियों की दुकानें थी। हमने यहाँ से कचौड़ी खाई भी थी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमें ना यहाँ पे मोर भी देखने को मिला। लेकिन यार मैंने वो मिस कर दिया, मैं उसे शूट नहीं कर पाई। और बस इन्हीं बाज़ारों का आनंद लेते हुए पार्किंग में पहुँच गए हैं। और यहाँ पर था ये बेलपत्री का वृक्ष, जहाँ पे बेल पत्थर के बहुत
फल लगे हुए थे बड़े बड़े। यहाँ पे मुझे बताया था, दूर से ऐसा लग रहा था जैसे ये अमरूद हो, लेकिन भैया ने बताया कि ये अमरूद नहीं है, ये बेलपत्तर हैं और कुछ टाइम बाद ये पक जाएंगे। और हमें ना रात हो गई थी, तो शाम के टाइम हमने लोगों ने खाना खा लिया, ताकि बच्चे भी थे ना साथ में, तो इसी वजह से हम लोगों ने खाना खा लिया था। और फिर हम लोग खाना खा के निकल गए दिल्ली धाम के लिए। और ना हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद दर्शन होंगे ही नहीं, मंदिर भी वहाँ पे बंद हो गया होगा, क्योंकि वहाँ की भी टाइमिंग है। तो जैसे तैसे हम लोग मंदिर में पहुँच गए, एंट्री हो गई थी और रेलिंग में से ऐसे गोल गोल करके जाना था यहाँ। और देखो, जब भी यहाँ कभी आओ ना तो दिन में आना, मतलब भीड़ तो होती होगी, लेकिन हम लोग रात में आए थे ना, तो हमने तो बहुत कुछ मिस कर दिया यहाँ पे। और देखो, ये श्याम बाबा के ना पद चिन्ह है यहाँ पर, और रेलिंग में से काफ़ी दूर तक हमें जाना पड़ा था। ऐसी रेलिंग में से काफ़ी आगे तक हम लोग मतलब ऐसे ही चलते रहे। आगे बहुत सारी शॉप भी आई प्रसाद लेने के लिए, और हमारे श्याम बाबा को जो गुलाब का फूल जो पसंद है वो सब आगे सब मिल रहे थे। और ना श्याम बाबा का जो खाटू श्याम का जो गेट है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे शायद 36 धाम बन रहे हैं, अभी वो पूरे हुए हैं नहीं हुए ये भी मुझे नहीं पता। और ये सारी चीज़ें भाई जिसके बारे में मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, तो ये सब यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और विष्णु जी और लक्ष्मी नारायण थे सामने। तो बहुत दूर तक मतलब जाके कहीं श्याम बाबा के दर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है यहाँ पे, कि हम लोगों को वीआईपी दर्शन हुए। मतलब मैं ना फर्स्ट टाइम गई थी और वीआईपी लाइन से हम लोगों ने श्याम बाबा के दर्शन किए थे। तो हारे के सहारे की जय। ये मेरे लिए एक लक्की वाली बात है यार। मैं जब खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गई थी ना, तो वहाँ पर भी मुझे वीआईपी लाइन में भी फर्स्ट टाइम मैंने दर्शन किए थे। और देखो यहाँ पर भी मुझे वीआईपी लाइन में ही सबसे अच्छे आगे से दर्शन करने को मिले हैं। तो आरती हो रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी देर हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। देखो यहाँ पे ना हमने दर्शन किया और प्रसाद लिया, लेकिन मैंने ना कैमरा ऊपर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था। बाकी लोग ले रहे थे, लेकिन मैंने कैमरा ऊपर नहीं किया। आपको सामने से ही मैंने श्याम बाबा के दर्शन करा दिए हैं। तो यहाँ पे जब भी आओ ना तो दिन में आना, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। और जो लोग चल नहीं सकते, बुजुर्ग है ना, तो उनके लिए यहाँ पे गाड़ियों की भी सुविधा दे रखी है। और बच्चों के लिए ना मतलब आप घूमने के पर्पज़ से आओ, दर्शन करने के बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो जब भी आऊँगी ना, तो कभी दिन से दोबारा यहाँ दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। तो ये मेरे पूरे दिन का ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलूँगी कोई इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय बाय एंड हारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय।